Find the circles through the points 3, 0, 0, -2 and -3, 4. These 3 points are being given here और हमें एक ऐसा सर्कल निकालना है जो कि इन 3 पॉइंट्स में से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो हमारे पास होता है उसके लिए फार्मूला है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स उसके अंदर पुट कर देते हैं और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई, और तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुट 3 0 एंड द इक्वेशन। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस 2f की वैल्यू हमारे पास 0 है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे जो इक्वेशन बनेगी 9 प्लस 2 3 6g प्लस 0 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। इस तरह से 6g प्लस c प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। नाउ पुट पॉइंट 0 -2 इन द इक्वेशन। अब हम ये कर लेते हैं, तो जब 0 -2 डालेंगे तो x की वैल्यू 0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर, प्लस 2g y इज -2, सॉरी gx, x इज 0 0, प्लस 2f इज -2 plus c that is equal to 0, and we got 4 plus 0, so we do need to put the 0, minus 4f plus c that is equal to 0. So we got the equation minus 4a plus c minus 4f plus c plus 4 is equal to 0. इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन पुट -3 and 4 in the equation। इस तरह से हमारे पास अगर -3 डालेंगे तो x स्क्वायर की जगह -3 स्क्वायर plus y square is 4 square plus 2gx is -3 plus 2fy is 4 plus c that is equal to 0. So 9 plus 16 minus 6g or plus 8f plus c that is equal to 0. Okay, so minus 6g plus 8f plus c minus 6g plus 8f plus c in plus 25 that is equal to 0, ठीक है। इस तरह से हम इन इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई। पहले हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 and 2 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास
एफ और सी दो हमारे पास अच्छा जी सी, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं, क्योंकि इससे सी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। सी देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस सी है, इधर भी प्लस सी हमारे पास है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो सी कैंसिल आउट हो जाएगी और जी और एफ के फॉर्म में हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए 6g g प्लस सी प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड -4a प्लस सी -4f प्लस सी और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 6g प्लस 4f और 9 माइनस 4 इज 5, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 माइनस 4 इज 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अच्छा, हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये भी जी और एफ के फॉर्म में है, और ये इक्वेशन हमारे पास जो है जी और एफ और सी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसमें से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सी उसमें नहीं आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये -6g है, ये +6g है, ये दोनों आपस में एडिशन से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसमें 6g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो देखिए इक्वेशन 3 मेरे पास आ रही है, वो है -6g प्लस 8f -6g प्लस 8f प्लस c प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और ये है 6g प्लस 4f प्लस 4f और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम उसको ऐड कर देते हैं, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, g और g आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8f प्लस 4f इज 12f प्लस c 25 प्लस 5 इज 30, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 12f प्लस c, ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, इसको अब देखते हैं कि हम कहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास f और c है, ओनली वो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें से हम ये कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, इसमें f और c है, मैं इसको ज़रा देख लूँ, ये वाले। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग ये -4f और ये -4f, ये ओके प्लस c और ये प्लस c, हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू ओके। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, हम ये कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हमारे पास है यहाँ पे वो 12f प्लस सी प्लस 30, 12f प्लस सी प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन 4 है 2 है वो -4f प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, -4f प्लस सी प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
ओके, अब सब्ट्रैक्ट करने से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 12 + 4 16f, और ये सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 - 4 is 26 is equal plus 26. 26 is equal to 0. 16f is equal to -26. F is equal to -26 divided by 16. 2 13s are 26 and 2 8s are 16. So we got F is equal to -13/8। ये F की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से F की वैल्यू हम किसी ऐसी इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं जैसे ये वाली है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर डाल देते हैं, इस तरह से C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ F किसी भी इक्वेशन के अंदर, इवन आप इक्वेशन 2 के अंदर डाल सकते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर डाल दें, तो पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2, सॉल्व कर लेते हैं। F इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास जो -4 और F की वैल्यू -13/8, मैं इसको थोड़ा सा -4f plus c plus 4 is equal to 0. This is equation 4. -4f plus c plus 4, तो ये -4f plus c plus 4 is equal to 0. इस तरह से मैं इक्वेशन c की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 4 1s are 4, 4 2s are 8, so minus minus plus 13/2 plus c plus 4 is equal to 0. So 13 plus 8/2 plus c, that is equal to 0. मैंने 13/2 और 4 को प्लस के इसका एलसीएम 2 निकाला, इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 13 plus 8 is 21. 21/2 plus c is equal to 0. इस तरह से c की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, that will be equal to -21/2, ठीक है। c is equal to -21/2। इस तरह से अब जो g है, g की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डाल दें या किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दें। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डाल दें, या हम इसको g की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास वैल्यू जो आ चुकी है वो f की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है। तो f और c, जिसमें इक्वेशन नंबर 3 को ले लें, जिसमें f और c की वैल्यू हम डाल देते हैं, इस तरह से g की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम कर सकते हैं कि हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम कर सकते हैं, जिसमें हम c की वैल्यू निकाल देंगे, इस तरह से g की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टू पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, हम ये कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो 6g प्लस c की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो हमारे पास है -21/2, ठीक है। तो -21/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह से 6g -21/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँ तो मेरे पास इसका एलसीएम, बल्कि आप इसको 6g को इधर रख दीजिएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 21/2 और ये +9 तो -9 हो जाएगा। 6g इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ रहा है, तो 21 - 18 ये 9 है, तो -18 इज इक्वल टू 3/2 और 6 दोनों साइड्स को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6,
तो जब दोनों साइड को हम 6 से डिवाइड करेंगे, इन्हें हम उसको यूँ कर लेते हैं कि 6g डिवाइडेड बाई 6, तो इस तरह से 3/2 ये डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा, डिवाइड बाई 6 हम उसको इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 2 कैंसल। इस तरह से g की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल बनेगी, जो चीज़ हमें चाहिए थी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो वो बन जाएगी हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है वो ये है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं g, f और c की। तो x² पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, x² + y² + 2। g की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमने अभी निकाल, 1/4 वैल्यू आ रही है, प्लस 2 g की 1/4 x हो जाएगा, प्लस 2 f की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो -13/8, तो ये -13/2fy प्लस c की वैल्यू -21/2, ये प्लस c = 0। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² + y², 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो प्लस 1/2x, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -13/4y और प्लस माइनस माइनस 21/2 = 0। ये आपके पास इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगी। इसको आप मज़ीद अगर आप चाहें तो इसमें से जो डेसिमल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको आप हटा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उसका एलसीएम लेना चाहेंगे तो आप इसका एलसीएम 4 ले लीजिएगा, 4 ले लिए एलसीएम, तो ये 4x² + 4y² + 2 2 ज़ा 4, तो प्लस 2x हो जाएगा, -13y और -21 2 ज़ा 42, दैट = 0। 4 चला जाएगा उधर, 0 हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 4x² + 4y² + 2x - 13y - 42, दैट = 0। तो इसको ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। थैंक यू।